हेलो गाइस, मेरा नाम है दिनेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल शॉर्टकट कीज़ ही बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको सभी बेसिक शॉर्टकट कीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट कीज़ है वो है F2 की। तो गाइस F2 की का यूज़ हम जो हमारी एक्टिव सेल है उसको एडिटिंग मोड में लाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम अभी आप देखें कि हमारी जो एक्टिव सेल है वो C8 है। अगर हमें इसमें कोई फार्मूला इंसर्ट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हम F2 की सिंपली प्रेस करेंगे। इसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं या फिर कोई फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम F2 का यूज़ करके, F2 की का यूज़ करके जो एक्टिव सेल है उसको एडिटिंग मोड में लाते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है वो है F4 की। तो गाइज F4 की का यूज़ हम MS एक्सेल पर काम करते हुए जो हमारी प्रीवियस सेक्शन है उसको दोहराने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमने इस सेल को अगर हम हाईलाइट करते हैं और अगर हमें फिर से किसी दूसरी सेल को हाईलाइट करना है तो हमें अलग से फिर फॉर्मेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली F4 की प्रेस करेंगे और वो जो प्रीवियस सेक्शन है वो रिपीट हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो भी एक्शन हो, चाहे आपको रो इंसर्ट करना हो, कॉलम इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, जो भी एक्शन है आपकी, उस एक्शन को आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप F4 की प्रेस कीजिए, वो वाली एक्शन रिपीट होती रहेगी। अगली शॉर्टकट की है टैब की। तो गाइस टैब की का यूज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक सेल से दूसरी सेल पर मूव करने के लिए, लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए टैब की का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी सेल में फंक्शन को इंसर्ट करना है तो फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आप अगर उसके फंक्शन के शुरुआती लेटर टाइप करते हैं, जैसे कि BL हमने टाइप किया, तो फंक्शन को पूरा इंसर्ट करने के लिए आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आपको एक बार टैब की प्रेस करना है, तो इस तरीके से आपका पूरा फंक्शन इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट की। तो गाइज ऑल्ट की का भी यूज़ करके आप एक मेनू बार में एक मेनू से दूसरी मेनू पर जा सकते हैं। आपको वन टाइम ऑल्ट की प्रेस करना है और इसके बाद लेफ्ट राइट एरो का यूज़ करके एक मेनू से दूसरी मेनू पर जा सकते हैं, और अप टू डाउन एरो का यूज़ करके आप उसके अंदर जो ऑप्शन है उन पर आप जा सकते हैं। इस तरीके से आप ऑल्ट की का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ नंबर की है वो है कंट्रोल टी की। कंट्रोल टी का यूज गाइज हम जो हमारे पास डेटाबेस है, जो डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी का यूज करते हैं। तो आपके पास जो डेटा है, अगर आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपके पास जो टेबल है, जो डेटाबेस है, उसमें हेडर है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे हेडर है तो आपको ओके करना है। इस तरीके से आपके पास जो डेटा है उसको आप टेबल रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ का यूज़ हम डेटा को फाइंड करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं कि डेटा को आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज़ हम डेटा को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सी चीज़ रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है। इस तरीके से आप कंट्रोल एच का यूज़ करके डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज़ हम गो टू डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए करते हैं। तो आपको वन टाइम कंट्रोल जी प्रेस करना है, उसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे दो बार टैब की प्रेस करना है और उसके बाद एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फार्मूलाज में क्या सिलेक्ट करना है, नंबर, टेक्स्ट या फिर कॉन्स्टेंट में क्या सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज़ हम जो हमारे पास ऊपर वाली सेल का जो डेटा है उसको नीचे सेल में पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे B13 जो हमारी सेल है इसमें 1 लिखा हुआ है। इसी डेटा को अगर हमें नीचे वाली सेल में लेना है तो आपको नीचे वाली सेल पर जाके कंट्रोल डी प्रेस करना है। अगर यही डेटा हमें पूरी सभी सेल्स में चाहिए तो इस सेल को सिलेक्ट करते हुए हमें सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है और वन टाइम कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले डेटा को नीचे वाली सेल्स में पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। जैसा कि कंट्रोल डी का हम यूज करते हैं कि जो ऊपर का जो डेटा है उसको नीचे वाली सेल्स में हम पेस्ट करते हैं। इस तरीके से हम कंट्रोल आर का यूज जो हमारे पास लेफ्ट सेल में डेटा है उसको राइट सेल्स में इंसर्ट या पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एरो की। दोस्तों कंट्रोल एरो की का यूज करके हम एक सेल से दूसरी सेल पर मूव कर सकते हैं जहाँ तक कि हमारा डेटा फिल आउट होता है, जब तक कि ब्लैंक सेल नहीं आ जाती। अगर आपकी जो एक्टिव सेल है वो B2 है और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं
तो ये लास्ट सेल तक ले जाता है जब तक कि आपकी जो ब्लैंक सेल है नीचे तक नहीं आ जाती, जब तक जहाँ तक आपका डेटा फिल आउट है वहाँ लास्ट तक यहाँ पे लेके जाता है। इस तरीके से अगर आप कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करते हैं, राइट में आपका जहाँ तक आपका डेटा फिल आउट है वहाँ तक ये लेके जाता है। तो इस तरीके से हम एक सेल से दूसरी सेल पर मूव करने के लिए, जहाँ तक आपका डेटा फिल आउट रहता है वहाँ तक जाने के लिए हम कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो और कंट्रोल अप एरो का यूज करके एक सेल से दूसरी सेल पर मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज करके हम किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी रो को सिलेक्ट करना है तो आपको वन टाइम शिफ्ट प्लस स्पेस की को प्रेस करना है। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो जैसे कि हमने रो को सिलेक्ट किया था शिफ्ट प्लस स्पेस के थ्रू, इसी तरीके से हम कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस की का यूज करते हैं। अगर आपको कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस की प्रेस करना है। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस या कंट्रोल डैश का यूज करके आप किसी भी रो या सिलेक्टेड रो या कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई रो सिलेक्ट करते हैं और आप कंट्रोल माइनस सेलेक्ट करते हैं तो जो रो सिलेक्टेड रो है वो डिलीट हो जाती है। इस तरीके से आप कोई कॉलम सेलेक्ट करते हैं और आप कंट्रोल डैश का यूज करते हैं तो जो सिलेक्टेड कॉलम है वो डिलीट हो जाता है। या फिर अगर आप किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते, विदाउट सिलेक्शन आप कंट्रोल प्लस माइनस की प्रेस करते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को तीनों की को एक साथ प्रेस करके आप रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने रो या कॉलम को सिलेक्टेड करके नहीं रखा है तो आपसे ऑप्शन पूछता है। अगर आपने विदाउट सिलेक्शन इस कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की को आप प्रेस करते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपको क्या इंसर्ट करना है। आपको एंटायर रो इंसर्ट करना है, एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, या फिर डाउन में सेल इंसर्ट करना है, या फिर राइट में सेल इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से आप इस की का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन करने के बाद इस की का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हमने ये रो सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की को प्रेस करते हैं तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो कंट्रोल पेज अप। तो करंट सीट से लेफ्ट वाली सीट को पर मूव करने के लिए हम कंट्रोल पेज अप का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज डाउन। तो इस तरीके से करंट सीट से राइट सीट पर मूव करने के लिए हम कंट्रोल पेज डाउन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक सीट से दूसरी सीट पर मूव करने के लिए हम कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 9। तो गाइस कंट्रोल और 9 को एक साथ आप प्रेस करके किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो हमारे कीबोर्ड में राइट में जो कीज होती हैं उनका यूज़ नहीं करना है, जो फंक्शन के नीचे जो नंबर्स होते हैं उनका यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल 9 की यूज़ करके किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। आपको जिस भी रो को हाइड करना है उस पर जाना है और वन टाइम कंट्रोल 9 की प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्टिव सेल में जो रो है वो हाइड हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 0। तो जैसा कि हमने रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 का यूज़ किया, उसी तरह से हम किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 का यूज़ करेंगे। आपको जिस भी कॉलम को हाइड करना है उस कॉलम पर जाना है, आपको उसके बाद जाना है और उसके बाद कंट्रोल 0 की प्रेस करना है। तो इस तरीके से जो एक्टिव सेल का कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और 9। तो जैसे कि हमने रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 का यूज़ किया था, इसी तरीके से हम रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 9 की का यूज़ करेंगे। आपको जिस भी रो को अनहाइड करना है उन सेल्स को सिलेक्ट करना है, मतलब कि जो हाइड रो है वो कवर हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे 14 और 16 यहाँ पे नंबर दिख रहा है, मतलब कि जो 15 वाली जो रो है वो हाइड है। तो यह इस तरीके से हम कहीं पर भी जाके अप टू डाउन सिलेक्शन करते हैं, मतलब जो रो हाइड है वो कवर हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, वन टाइम कंट्रोल शिफ्ट और 9 की प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप अनहाइड तो आप इस तरह से हाइड रो को अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट HOUL। ये थोड़ी लंबी शॉर्टकट की है क्योंकि नॉर्मली कंट्रोल और 0 से जो कॉलम है अनहाइड होता नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये वाली शॉर्टकट की आपको बताई है। तो अगर आपको किसी भी कॉलम को अनहाइड करना है तो आपको ऑल्ट HOUL इस तरीके से आप कीज को प्रेस करना है। पहले आपको ऑल्ट की प्रेस करना है, फिर H, फिर O, फिर U, फिर L। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। सपोज हम इसको हाइड करते हैं इस कॉलम को,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और सी के बीच में जो बी वाला कॉलम है वो हाइड है। अगर हमें इसे अनहाइड करना है तो सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि वो कॉलम कवर हो जाए उसमें। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कहीं पर भी जाके, और उसके बाद आपको क्या करना है, Alt HOUL। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो कॉलम था वो अनहाइड हो चुका है। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है मेनू प्लस यू की। मेनू प्लस यू की के थ्रू भी हम कॉलम को अनहाइड ही करते हैं, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारा बी कॉलम है वो हाइड है। अगर हमें बी कॉलम को मेनू प्लस यू की से अनहाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम जो ये मेनू प्लस यू की है वर्क नहीं करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एंटायर कॉलम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्शन एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब कि जो हाइट कॉलम है वो कवर होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेनू की प्रेस करना है और उसके बाद आपको यू की प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप इस की का यूज करके हाइट कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। तो हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। स्पेशल पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी का यूज करते हैं। तो अगर हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं जिसमें कि फंक्शन अप्लाई है और अगर हमें उसको स्पेशल पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी का यूज़ करके स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल ऑल्ट पी यूज किया तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आपको अलग अलग ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आपको किस तरीके से डेटा को पेस्ट करना है। आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है, वैल्यू पेस्ट करना है या फिर फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप स्पेशल पेस्ट के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की का यूज़ करके हम फॉर्मेट सेल्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं और सेल्स या सेल्स के अंदर जो डेटा है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर फिल प्रोटेक्शन अलग अलग ऑप्शन है उनका हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस टैब। तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जो ओपन एप्लीकेशन है उन पर मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट टैब का यूज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल्ट प्लस टैब का यूज करके हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस एंटर। तो ऑल्ट प्लस एंटर की को यूज करके हम एक ही सेल्स के अंदर दूसरी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक नया एंटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, अगर हम इस पर एंटर करते हैं तो ये दूसरी सेल पर हम चले जाते हैं, डाउन वाली सेल पर हम मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर हमें उसी सेल के अंदर नई लाइन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर की का यूज करेंगे। तो हमने ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो उसी सेल के अंदर एक नई लाइन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से हम ऑल्ट प्लस एंटर की का यूज कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ऑल्ट प्लस इक्वल टू का यूज करके हम ऑटो सम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉलम रेंज में डेटा है और अगर हमें ऑटो सम अप्लाई करना है तो ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है, बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है। आपको जहाँ पर भी टोटलिंग करना है उस सेल पर जाना है और ऑल्ट की और इक्वल टू जो की है उसको एक साथ प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप ऑल्ट और इक्वल टू का यूज करके ऑटो सम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं।